हेलो फ्रेंड्स, क्रेज इंग्लिश क्लासेस में ट्रांसलेशन की यूजेस सेक्शन के इस वीडियो में आपका वेलकम है। मैं प्रताप सिंह कुशवाहा आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें आज आप सीखेंगे एज इफ का यूज। आप हेडिंग देख पा रहे हैं, यूज ऑफ एज इफ, यानी एज इफ का यूज। किस प्रकार से एज इफ का यूज होता है, कौन से सेंटेंस इसमें होता है, कैसे होता है, सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले कि आप एज इफ का यूज करना सीखें, ये एज इफ लिखा हुआ है, उससे पहले ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इन पे फोकस करते हैं। देखें, वह ऐसे बात करता है जैसे वह एक या कोई राजा हो, यानी वह ऐसे बात करता है जैसे वह एक राजा हो। आप एक की जगह कोई भी लिख सकते हैं। दूसरा देखें, तुम ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे कि वह या जैसे कि पागल हो। तीसरा, उसने मुझे इस तरह डांटा मानो कि मैं उसका गुलाम हूं। फोर्थ सेंटेंस देखें, तुम्हारा नौकर ऐसे हंसता है जैसे कि पागल हो। किसान इस तरह चल रहा है जैसे कि बीमार हो। वह कुछ छात्र ऐसे पढ़ते हैं मानो कि वे किताबी कीड़े हों। अब इन सेंटेंसेस को सुनकर और देखकर आप याद करिए, इस प्रकार के कितने सारे सेंटेंसेस हम अपनी आम भाषा में जनरली बोलते रहते हैं, और ट्रांसलेशन में भी जब हम स्टोरियां बनाते हैं तो उसमें ऐसे सेंटेंस बहुत सारे आ जाते हैं। और मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूं कि शायद आपने इस प्रकार के सेंटेंस ट्रांसलेशन में अभी तक नहीं पढ़े होंगे। तो आज आइए इनको सीखते हैं। इन सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है, एक तो ऐसे, ऐसे, इस तरह, ऐसे, इस तरह या ऐसे। तो जो पहला सेंटेंस होता है उसमें इस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे ऐसे, इस तरह, और पीछे जैसे, जैसे कि, मानो कि, जैसे कि, जैसे कि, मानो। तो इन सेंटेंसेस में होता क्या है कि किसी एक ही सेंटेंस में दो छोटे छोटे सेंटेंसेस के पार्ट जुड़े रहते हैं और उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। जैसे इसमें ये जो सेंटेंस है वह ऐसे बात करता है जैसे एक राजा हो। इसमें सेंटेंस तो ये एक ही है, लेकिन इसमें दो पार्ट हैं। कौन कौन? पहला पार्ट है वैसे लेकर के और करता है, इतना। दूसरा पार्ट है जैसे वह एक राजा हो, दूसरा पार्ट है। ऐसे दूसरे सेंटेंस में तो ऐसे चिल्ला रहे थे, पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट जैसे कि पागल हो। तीसरे में उसने मुझे इस तरह डांटा, पहला पार्ट ये है सेंटेंस का। दूसरा, मानो कि मैं उसका गुलाम हूं। तो ऐसा ही सारे सेंटेंसेस में है। जो जैसे या मानो की लिखा हुआ है, इसके पहले जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 1 है, और जैसे के बाद जो पार्ट दिया हुआ है वो पार्ट नंबर 2 है। तो इन सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाए, तो पहले हमने एक इसमें रूल लिखा है, उसको आप देखें। यदि सेंटेंस का पहले वाला पार्ट यानी ये जैसे, जैसे के पहले वाला, जैसे कि इस तरह इसमें दिया हुआ है वह ऐसे बात करता है, तो पहले वाला पार्ट, ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट टेंस में हो, तो दूसरे वाले पार्ट में यानी इसमें, दूसरे वाले पार्ट में यानी इसमें, अब मैं लिख देता हूं ये पार्ट नंबर 1 है और ये पार्ट नंबर 2 है। तो यदि ये वाला पार्ट प्रेजेंट टेंस में है तो जो दूसरा वाला पार्ट है यानी जैसे की बात वाला, इसमें एज इफ के बाद आप एज इफ लगाएंगे, उसके बाद बियर लग जाएगा। कब? जब पहले वाला पार्ट प्रेजेंट टेंस का होगा। और यदि पास्ट टेंस में हो, और यदि ये वाला पार्ट पास्ट टेंस में होता है तो एज इफ के बाद आपको क्या लगा देना है? ये हैड बीन। अच्छा, इसका बनाने का फॉर्मूला क्या है?
फॉर्मूला ये कह रहा है कि पहला पार्ट टेंस के अनुसार, यानी ये जो वाला सेंटेंस है, जैसे इसमें ये है, इसमें जी है, इसमें ये है, इसमें जी है, इसमें जी है और इसमें जी है, पढ़ते हैं। तो ये पहला पार्ट जिस भी टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट टेंस में, पास्ट का है तो पास्ट में, और प्रेजेंट का जो भी पार्ट है, अगर इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, अगर वो कंटिन्यूअस में है तो कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग। तो जो पहला पार्ट है वो टेंस के अनुसार बनेगा। इसके बाद फिर आपको क्या लगाना है, एज इफ। ये जो यूज के हेडिंग डाले हैं आप, ये एज इफ लगाएंगे। इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस आपका दूसरा पार्ट शुरू होगा तो उसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लगाएंगे। इसके बाद फिर बर, ये जो ऑब्लिक का मार्क लगा हुआ है इसका मतलब या तो ये या ये, लेकिन आपको पता है कि अगर ये आगे वाला प्रेजेंट में है तो आपको बर लगाना है, और आगे वाला पार्ट यदि पास्ट में है तो आपको हैड भी लगाना है। और फिर इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड फिर जिससे उसका कंपैरिजन हो रहा है, जो शब्द बच जाते हैं उसको आपको बाद में लगाना है। तो आइए इस रूल और इस फॉर्मूला की मदद से इन सेंटेंसेस को बनाने का प्रयास करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, वह ऐसे बात करता है। आप देख पा रहे हैं ये पहला वाला पार्ट है, और इस सेंटेंस के अंत में आपको ताहे दिख रहा है। आप जानते हैं कि ताहे वाला सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो ये वाला जो पार्ट है वह ऐसे बात करता है, इसको बनाते हैं पहले। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, वह माने ही। अब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जानते हैं जब सब्जेक्ट ही होता है तो जो वर्ब होती है उसमें एस लगा दिया जाता है। क्यों लगता है ये मैंने आपको पहले वाले और इसके पहले जो वीडियो डले हैं उनमें बता चुका हूं। तो ही, अब इसकी वर्ब क्या है, बात करना। तो बात करना के लिए टॉक, और इसमें लगाएंगे एस, तो ये हो जाएगा ही टॉक्स। इसका मतलब है वह बात करता है। अच्छा, अब इसमें आप ये पूछ सकते हैं कि क्या इसमें ये जो शब्द आया है ऐसे, ऐसे या इस तरह, क्या इनकी इंग्लिश बनाई जाएगी? नहीं, इनकी इंग्लिश बिल्कुल नहीं बनेगी। इंग्लिश सिर्फ इतने की बननी है कि वह बात करता है, और वह बात करता है कि इंग्लिश बनेगी ही टॉक्स। इस तरह ऐसे इनकी इंग्लिश नहीं बनाई जाती, इनको छोड़ दिया जाता है। तो पहला पार्ट टेंस के अनुसार आपका बन गया है, ही टॉक्स, वह बात करता है। इसके बाद आप क्या लगाना है, एज इफ। तो अब यहां पर लगा दीजिए आप एज इफ, एज इफ। इसके बाद फिर आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है इसका, ये जो एज इफ लगा रहे हैं यही आप जैसे, जैसे कि या मानो के लिए एज इफ लगता है। इसके बाद सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट वह है मतलब ही। इसके बाद आपको क्या लगाना है, बर या हेड में। तो आगे वाला जो पार्ट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और ये रूल क्या कह रहा है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आगे वाला पार्ट होता है तो आपको बर लगाना होता है। तो यहां पर अब क्या आ जाएगा, बर, एज इफ ही बर। जैसे कि वह होता, अब क्या होता, एक राजा या कोई राजा, और एक या कोई, ए, इसके लिए आप लगा देंगे ए किंग। तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, ही टॉक्स, वह बात करता है, एज इफ मानो कि ही बर आ किंग, वह एक राजा हो। अब इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि ही के साथ बर क्यों लगा है। ये हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जब किसी नाउन को किसी नाउन से इस प्रकार से कंपैरिजन किया जाता है, उसके बारे में थिंकिंग किया जाता है कि वो इस तरह का हो, उस तरह को, तो उसमें बर का यूज होता है, और ये मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूं। दूसरा, तुम ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे कि पागल हो। अब तुम ऐसे चिल्ला रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, रहा था, रही थी, रहे थे, आप जानते हैं, तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे। ये बन जाएगा यू, और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, बाज बर लगता है तो उसमें बर लग जाएगा। वर्ब क्या है, चिल्लाना, तो क्राई, और कंटिन्यूअस है तो उसमें लग जाएगा आईएनजी। यू वर क्राइंग, आप जानते हैं कि ऐसे इस तरह की इंग्लिश बनती नहीं है, तो सिर्फ इतना बनेगा, यू वर क्राइंग, तुम चिल्ला रहे थे। इसके बाद तो ये पहला वाला पार्ट जो टेंस के अनुसार था वो आपका बन चुका है। अब आपको क्या लगाना, एज इफ, यहां पर आप लगा देंगे एज इफ। इसके बाद सब्जेक्ट। अब इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, जैसे कि पागल हो, कौन हो। जब इसमें सब्जेक्ट ना दिया हो तो जो आगे सब्जेक्ट होता है
वही सब्जेक्ट पीछे लगता है। तो इसका मतलब ये होता है कि तुम ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे कि तुम पागल हो। वो बात अलग है कि उसमें तुम लिखा नहीं है, लेकिन जब सब्जेक्ट नहीं दिया है सेंटेंस में तो आगे वाला सब्जेक्ट जो यू आपने लिखा है वही यहाँ लग जाएगा। तो एज इफ यू, तो ये एज इफ हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आपको क्या लगाना है, वर या हैड बीन में से कोई एक। तो आप देख पा रहे हैं जो आगे वाला पार्ट है सेंटेंस का वो पास्ट में चला गया है, और जब ये पास्ट में होगा तो पीछे क्या लगेगा, हैड बीन। तो एज इफ यू हैड बीन, एज इफ यू हैड बीन, जैसे कि तुम हो क्या, पागल। आ मेड, मेड मीन्स पागल बन जाएगा। यू वर क्राइंग, तुम ऐसे चिल्ला रहे थे, एज इफ जैसे कि यू हैड बीन अ मेड, जैसे कि तुम एक पागल हो। सेंटेंस नंबर 3, उसने मुझे इस तरह डांटा। डांटा सेंटेंस के अंत में ता था ती थे या आ ई आता है तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, उसने मुझे डांटा। तो आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट इसका है उसने माने ही। अब डांटना की बहुत सी मीनिंग होती है, स्कॉल्ड है, चाइल्ड है, रिव्यू के, आपको जो लगाना हो। मैं लगा रहा हूँ स्कॉल्ड, ही स्कॉल्ड, स्कॉल्ड मीन्स डांटना। अब चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका सेकंड फॉर्म लगा देंगे, ही स्कॉल्डेड, उसने डांटा मुझे, मी। अब आप जानते हैं कि इसमें जो इस तरह दिख रहा है इसकी इंग्लिश आपको नहीं बनानी है, तो इंग्लिश बनेगी सिर्फ उसने मुझे डांटा। तो ही स्कॉल्डेड मी, इसके बाद ये मानो की और जैसे कि, इसके लिए आप लगाते हैं एज इफ, तो यहां पर लगा देंगे आप एज इफ, एज इफ कि मैं उसका गुलाम हूं। अब इसमें सब्जेक्ट सीधा सीधा दिया हुआ है मैं, तो इसमें मैं के लिए आप लगा देंगे आई, और अगर सब्जेक्ट ना दिया होता तो आगे जो सब्जेक्ट है ही, यही पीछे आ जाता। तो एज इफ आई। अब ये कौन सा सेंटेंस है, पहला वाला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट का, और जब जब पास्ट में होगा तो पीछे क्या लगेगा, हैड बीन, आप देख पा रहे हैं। और यदि पास्ट टेंस में हो तो हैड बीन लगता है, तो यहां पर आप लगा देंगे एज इफ आई हैड बीन, क्या बचता है, उसका गुलाम, बस यही अदर वर्ड बच रहा है इसमें। तो हिज, और गुलाम की इंग्लिश होती है स्लेव। फ्रेंड्स, आप कभी कभी गुलाम के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं, सर्वेंट लगा देते हैं और कुछ लगा देते हैं। तो गुलाम की इंग्लिश होती है स्लेव, जिसको हिंदी में दास कहा जाता है। तो सेंटेंस बनेगा ही स्कॉल्डेड मी, उसने मुझे डांटा, एज इफ जैसे कि आई हैड बीन हिज स्लेव, जैसे कि मैं उसका गुलाम हूं। सेंटेंस नंबर 4, तुम्हारा नौकर ऐसे हंसता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको बना, इसका सब्जेक्ट है तुम्हारा नौकर यानी योर सर्वेंट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें एस लगेगा, वर्ब है लाफ, हंसना, तो योर सर्वेंट लाफ्स, तुम्हारा नौकर हंसता है। और इसमें दिख रहा है ऐसे, इसकी इंग्लिश बननी नहीं है, तो आप जैसे कि लिए लगाएंगे आप एज इफ, एज इफ पागल हो। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया है कि कौन पागल हो, तो आपको पता है जब सब्जेक्ट नहीं दिया है तो आगे जो सब्जेक्ट है वही आएगा। तो योर सर्वेंट थर्ड पर्सन है और वहां पर उसका प्रोनाउन लगेगा ही, एज इफ ही। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसमें लगे जाएगा वर, एज इफ ही वर, जैसे कि वह हो क्या, पागल, आ मेड, एज इफ ही वर आ मेड। सेंटेंस नंबर 5, किसान इस तरह चल रहा है, रहा है ये पहला पार्ट है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो इसको बनाएंगे, सब्जेक्ट है किसान, द फार्मर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो एज लग जाएगा। वर्ब है चलना और इसकी चलना के लिए वाक का प्रयोग होता है, तो वॉकिंग, द फार्मर इज वॉकिंग। और इस तरह की आप जानते हैं इंग्लिश बननी नहीं है। और जैसे कि, ये जैसे कि लिखा है तो इसके लिए क्या लगाना है आपको, एज इफ, एज इफ
जैसे कि बीमार हो। देख पा रहे हैं इसमें भी सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो सब्जेक्ट आपको पता ही है, आगे वाला ही आएगा। और फार्मर के लिए क्या प्रोनाउन प्रयोग करेंगे आपकी, एज इफ ही, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, सॉरी प्रेजेंट का कोई भी पार्ट हो, इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, बस ये प्रेजेंट माना जाएगा। और जब ये प्रेजेंट में है पहला पार्ट, तो फिर यहां पर क्या लगाना है आपको, वर। तो एज इफ ही वर, अब इसमें क्या बच रहा है, बीमार, जिसके लिए आप लगाते इल, एज इफ ही वर इल। कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा, दी फार्मर इज वॉकिंग, नौकर इस तरह चल रहा, किसान इस तरह चल रहा है, एज इफ जैसे कि, ही वर इल जैसे कि वह बीमार। सेंटेंस नंबर 6 और अंतिम, कुछ छात्र ऐसे पढ़ते हैं। अब ते हैं, ये पहला पार्ट है, कुछ छात्र ऐसे पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसको टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं, पहला पार्ट टेंस के अनुसार ऐसे ही बनाते हैं। सब्जेक्ट है कुछ छात्र यानी सम स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यानी पढ़ना, रीड, या यूं कहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ऐसे यस नहीं लगता, तो अकेला रीड प्रयोग होगा। सम स्टूडेंट्स रीड, रीड की जगह आप स्टडी भी लगा सकते हैं। इसके बाद मानो कि, जिसके लिए आप लगाएंगे एज इफ, एज इफ। अब क्या बचता है, वे किताबी कीड़ा हो, इसमें सब्जेक्ट क्लियर दिया हुआ है वे, तो दे। अब आप देख पा रहे हैं पहले वाला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, पढ़ते हैं, तो इसमें क्या लगेगा, वर, एज इफ दे वर, किताबी कीड़ा, बुक वर्म, बुक वर्म या बुकीज भी कहा जा सकता है इसको। ये सेंटेंस बन जाएगा, इसको प्लूरल करेंगे, सम स्टूडेंट्स रीड, कुछ छात्र पढ़ते हैं, एज इफ जैसे कि, दे वर बुक वर्म्स जैसे कि वे किताबी कीड़ा हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेंटेंस अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में भी आए होंगे। और यदि आपको अच्छा लगता है आज का टॉपिक, तो प्लीज इस वीडियो पर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और इसी के साथ आपको बहुत बहुत थैंक यू।